हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे। आप सब लोगों के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जून 2025 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। और इस बार का रिजल्ट बहुत स्पेशल रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे बच्चे सीएस बने और बहुत सारे बच्चों का सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप वन एंड ग्रुप टू बोथ पास हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ ग्रुप वन दिया था, उनका वो भी पॉजिटिव रहा और आईसीएसआई का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस बार के इस पर्टिकुलर रिजल्ट में अगर मैं बात करूं तो ईसी आईपीएल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो देयर इज वन ऑफ अवर स्टूडेंट, शी स्कोर्ड 78 मार्क्स इन ईसी आईपीएल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि इस अटेम्प्ट में ईसी आईपीएल की जो चेकिंग थी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रही। यानी बच्चों को जिस लेवल पे उनको लगता था कि स्कोर मिलेगा उस लेवल पे उनको स्कोर नहीं मिला। बट फिर भी हमारे साथ आज एक ऐसी स्टूडेंट कनेक्ट करने जा रही है हमारे साथ इस सेशन में, आ, जिन्होंने 78 मार्क्स स्कोर किए इस टफ रिजल्ट में भी, क्योंकि जहां बच्चों को लग रहा था मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में 78 मार्क्स लेकर आना इट्स ऑलमोस्ट कि लगभग लगभग पूरा पेपर शायद उनको आता था। तो लेट अस वेलकम एकता मदान। एकता, और एकता हमारी सीएस एग्जीक्यूटिव की फेस टू फेस स्टूडेंट है जो हमारे पास लक्ष्मी नगर में क्लासेस लेने आती थी। एंड शी स्कोर्ड 78 मार्क्स इन ईसीआईपीएल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एकता, एंड अ बिग क्लैप फॉर थैंक एकता। यू सो मच सर। क्योंकि एकता ने ऑल बहुत बिकॉज ऑफ बहुत यू। अच्छा, ओह थैंक यू सो मच। तो ये तो बच्चों का प्यार है। और ये बात सच है कि बच्चों के मार्क्स आते हैं तो बच्चे जरूर क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देते हैं। बट कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का ही ये नतीजा होता है कि इतने अच्छे स्कोर लेकर आते हैं एकता। तो एकता, ओवर टू यू। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। क्या लगता है इसी थैंक यू आईपीएल सो मच सब्जेक्ट सर। कैसा है? इजी है, डिफिकल्ट है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत इजी है, मेरे को शुरू से स्टार्टिंग से ही मेरे को इसे से इंटरेस्टिंग लगता था। बहुत और बढ़िया। मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है, मतलब अच्छा था। बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो इसी आईपीएल का सब्जेक्ट है अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है, कहीं ना कहीं हमारा एग्रीगेट बनाने में बहुत हेल्प करता है। और अगर मैं जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अगर मैं बोलूं कि एकता के ये मार्क्स 78 आए, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि तुक्के में आ गए हैं और लक फैक्टर था एकता के साथ, तो मैं आप लोग को बता दूं कि एकता के इसी आईपीएल में 78 आए हैं, टैक्स में 70 आए हैं और सीएमएसएल में 67 आए हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट में एग्जामिशन है, दो में 70 प्लस मार्क्स हैं और साथ ही साथ एसएलसीए में भी 67 मार्क्स हैं। तो एकता, फिर इसका मतलब ये हो गया कि देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये किस्मत का सवाल था, मेहनत तो देखो की थी। ये इतना ज्यादा लग तो वैसे भी सर काम नहीं करता। हाँ, गुड गुड, सही बात है। तो मेहनत तो देखो थी, मेहनत थी और वो कहीं ना कहीं मार्क्स में दिख भी रही है। तो एक तक क्या कहना चाहोगे आप, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ करना क्या लगता है, इजी डिफिकल्ट? थोड़ा हल्का थोड़ा बहुत हार्डवर्क है इसमें थोड़ा ये ज्यादा, तो है। लेकिन हाँ टेक्स्ट में जैसे प्रैक्टिकल करना होता है क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करती थी, मुझसे होते थे, प्रैक्टिस कर ली थी मैंने। और सीएमएसएल में मुझे थोड़ा शेयर मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट था तो उसमें हो जाता था मेरे से। और ईसीआईपीएल तो फिर मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे शुरू से इंटरेस्टिंग लगता था। नहीं देखो, ये बात देखो एकता की बहुत अच्छी है कि एकता ने इस चीज को एडमिट किया है कि भाई टैक्स का पेपर जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे सीएफएम की भी मैं बात करूं तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पास करने का एक ही मंत्र है, वो है रेगुलर सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मैं एक मिनट, आप बोल रहे हो सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, मेरा ये मानना है कि हर सब्जेक्ट में रेगुलरिटी तो जरूरी है कि बिल्कुल आप सही। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन आप उस सब्जेक्ट को करे हो सेकेंड डे नहीं करे, तो आपको रेगुलरिटी तो हमेशा इम्पोर्टेंट है उस। तो ये बात तो देखो एकता की बातों से भी प्रूफ हो जाती है कि कंसिस्टेंसी इज द की। और अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैरी ऑन करें तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बहुत अच्छी बात है। एकता, फिर क्या क्या बच्चों को आप अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जिनका रिजल्ट शायद नेगेटिव रहा या जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या गाइडेंस देने चाहेंगे स्पेसिफिकली अगर मैं इसी आईपीएल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बोलूँ तो? मैं तो मेरी स्ट्रेटेजी ये बताती हूँ कि मैं छोटे छोटे गोल सेट करती थी और उसे नेक्स्ट डे उसको अचीव करती थी। लाइक जैसे मैं पहले ही रात को सोच लेती थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या प्लान करना है, क्या स्टडी में जो सब्जेक्ट का भी मुझे सोच लेती थी कि मुझे ये करना है। क्योंकि हम नेक्स्ट डे सोचते हैं ना तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम ये सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नहीं करते, या ये टफ चैप्टर है, तो वो रह जाता है उस वजह से। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे ही आप सेट कर लो। और मेरा ये मानना है कि 6 to 7 आवर्स अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो बिना डिस्ट्रक्शन के,
वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है कंपेयर टू लंबी लंबी सीटिंग्स। ये दस बिल्कुल सही। घंटे 12 घंटे सब मैं नहीं बैठ सकती, मेरे से नहीं बैठा जाता। और सबसे मेन बात होती है कि आप कंसेप्ट क्लैरिटी, उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी मोस्ट है। आपका हर टॉपिक का बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सको। रेगुलर रिवीजन जो आप सर क्लास में कराते थे, उसको डेली बेसिस पे पढ़ती थी कि मैं आगे भूल ना जाऊँ उस चीज को। और हम्म, प्रैक्टिस मैंने ऐसे की थी, मैंने 3 सेट लगाए थे पास या क्वेश्चन पेपर्स। और उस तरीके से लगाती थी जैसे मैं एग्जाम हॉल में लिखती हूँ, मतलब एग्जाम हॉल वाली फील आनी चाहिए 9 to 12 15 तक। और वैसे ही आंसर लिखती थी जैसे पॉइंट वाइज सेक्शन लिखना बहुत अच्छे से, कि आप एग्जाम हॉल में मैं उस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस थी। और सच बताऊं तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितनी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की थी ना, ये मार्क्स उसी से ही आया। क्योंकि तो फिर डेफिनेटली मार्क्स बूस्ट होते हैं, आपको लिखने का हाँ, तरीका कैसे, एग्जामिनर उस चीज को बहुत अच्छे से देखता है। ये बात बिल्कुल सही बोली एकता ने। अगर हम लोग बोलें कि अगर हम मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट से बात करें जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, जो सीएस प्रोफेशनल क्वालिफाई भी कर गए, तो एक चीज हमको सब में कॉमन देखने को मिलती है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आप समझ लो, आपको मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, कोचिंग लगा लेने से आप पास नहीं हो सकते। आपने क्लासेस कर ली हैं और आपको लग रहा है सिर्फ कोचिंग क्लास पढ़कर आप पास हो जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब जैसे एकता ने, ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को एकता की, और शायद यही रीजन है कि एकता ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए इन एवरी सब्जेक्ट। और वो रीजन ये है कि एकता कह रही, जैसे मैं सुबह 9 बजे अगर एग्जाम होता है जून में, तो 9 से 12 का पेपर है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, तो वो उसको पूरी तरीके से सेम टाइम को एक्सेप्ट करके अडॉप्ट करके पेपर की प्रैक्टिस कर रही है। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग स्पीड मेंटेन हो जाती है, कहीं ना कहीं हमको ये पता लग जाता है कि कितनी देर में कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये मेरे को लगता है जिन बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव रहा खास तौर पे, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी गलतियां पहचाननी है, तो शायद एक बहुत बड़ी गलती ये हो सकती है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात ये भी लगी मेरे को कि ये बात बिल्कुल सही है, जैसे बच्चे हम लोगों से भी, या बच्चों, बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लोग को कितनी देर पढ़ना चाहिए, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे इनफ है? तो ये बात सही है कि एकता ने जैसे बोला, अगर आप 7 8 घंटे भी डेली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज हमारी लाइफ में ना बहुत सारे आ गए हैं, सबसे बड़ा सोर्स तो हमारा मोबाइल है। और मतलब डिस्ट्रैक्शन तो इतने हैं कि आप बस कितने कंट्रोल कर लो। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 7 8 घंटे कॉन्सिस्टेंट, मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि लगातार 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, नहीं। बट डेडिकेशन के साथ पढ़ो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसके बाद ब्रेक लो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, फिर 2 2.5 घंटे अच्छे से पढ़ो। फॉर श्योर, फॉर श्योर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये बात एक्चुअल में बहुत सही है। और ये बात मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने टाइम पे ऐसे ही पढ़ाई की, और हम सजेस्ट भी यही करते हैं बच्चों को। और देखो, वही वाली बात रही कि जो एकता ने हमारी कही हुई बात मानी, वही एकता का रीजन निकला कि शी स्कोर्ड सो मच, लाइक सो गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अच्छा एकता, एक और चीज, बच्चों बच्चों का एक क्वेश्चन और भी होता है वैसे तो। ये क्वेश्चन बच्चों का सिली क्वेश्चन है, बट मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एकता क्या करें, ईसीआईपीएल में सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स पढ़ के जाएं, या कोई 2 4 चैप्टर छोड़ जाएं? तो क्या नहीं, लगता है, सारे चैप्टर पढ़ने मैंने चाहिए? सारे पढ़े थे। और मेरे ये रहता था कि जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा होती है एग्जाम में, मैंने सबसे पहले उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से मास्टर किया था। और उसके बाद जो रह गए थे उसको सिस्टमेटिकली मैंने कवर कर लिया था। और मैं मतलब रियलिटी बताऊं तो मैंने 2 बार ईसीएम की बहुत अच्छे से रिवीजन की थी, बहुत अच्छे से। और उसके बाद जब एग्जाम टाइम आया था ना, तो मैंने उन चैप्टर्स को उठाया था जिनकी वेटेज ज्यादा रहती है, कि वो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने वो चैप्टर्स किया तो मतलब बहुत इजी मार्क्स आ सकते हैं मेरे। और मैंने सभी चैप्टर्स के थे, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने अपना भी गाइडेंस सेशन भी लिया, उसमें भी मैंने बोला कि कुछ 4 5 6 चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को लगता है कि लेंदी हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी है, टर्मिनोलॉजी और डिफिकल्ट सर है। इसी में से ज्यादा आते हैं, जैसे कंपटीशन हाँ एक्ट हो बिल्कुल गया, बिल्कुल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फेमा हो गया, ये सब इसमें तो से हम ज्यादा इनको आते हैं छोड़ नहीं क्वेश्चन। सकते हैं, ये चैप्टर भले ही आपको थोड़े से लेंदी लग रहे हैं, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है बहुत स्कोरिंग है। और अगर हम देखो क्या है ना, देखो आप समझो आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स हैं, और ये क्लास 12 के एग्जाम्स नहीं है कि एक आधा चैप्टर छोड़ के चले गए तो काम चल जाएगा। यहाँ पे तो आप बच्चा पूरा, अभी जैसे हम लोगों ने देखा इस बार के रिजल्ट में भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बोले थे हम 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए, बट देन ऑल्सो 40 भी स्कोर नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में यही रीजन होता है कि यू नेवर नो कि कौन से चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो। तो जैसे एकता ने भी बोला, हम लोग भी यही बोलते हैं कि भाई जो कंटेंट है आपको पूरा पढ़ कर जाना है, पूरा कवरेज करना है, वरना सक्सेस मिलना, इट्स नॉट दैट इजी।
बिल्कुल सही है। अच्छा, ईसी आईपीएल के रिगार्डिंग बच्चों का एक क्वेश्चन और भी रहता है, एक था जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ईसी आईपीएल का प्लानर दिया था, तो क्या आपने प्लानर पढ़ा था और क्या मुझे प्लानर ऐसा लगता है फ्रूटफुल सारे रहा? सारा एग्जाम ही प्लानर में से आया था। ये सच में, बात तो ये बिल्कुल तो सच थी। मैंने एग्जाम टाइम में हाँ, मैसेज किया था ना, जब एग्जाम दे गई तो मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा था, और बिल्कुल। मैं 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई थी। हाँ, तो प्लानर देखो, प्लानर मैं बोलता हूँ कि मेरी पिछले 8-10 सालों की मेहनत है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2017 से मैं ECIPL पढ़ा रहा हूँ। पहले EVCL हुआ करता था, फिर ECIPL आ गया, तो कहीं ना कहीं 8-9 साल हो गए मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाते हुए। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट थी, बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो रही है। और मैंने एग्जाम के टाइम पे ये क्लेम भी किया था कि अराउंड 92 मार्क्स का पेपर प्लानर से था, मिलता जुलता था ऑलमोस्ट। और प्लानर कहीं ना कहीं एक रामबाण इलाज है लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाने का। और ये बात सच है, जैसे एकता ने बोला, ये बात ध्यान रखिएगा कि एकता कह रही है कि मैंने कंप्लीट डेडिकेटली एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन किया ही था। और मेरा भी मानना है कि अगर आप 2 से 3 बार बहुत डेडिकेशन के साथ अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, तो इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं बचेगा फॉर श्योर। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये नहीं है, आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मेरे को 80 मार्क्स 90 मार्क्स लेकर आने। बस आपको ये होना चाहिए कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो, आप सेटिस्फाइड हो, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। सही है एकता। तो बढ़िया रहा आपका एक्सपीरियंस फिर ECIPL को लेके क्लासेस का और एक्सपीरियंस सर है एक और। चीज और, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज होती है गाइडेंस। हम्म। जो पूरी बीजी स्टडी आपकी टीम, मतलब बहुत अच्छे से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करती है। अरुण सर अपनी जगह, विवेक सर अपनी जगह, बिल्कुल। अंकुश सर अपनी जगह, और ऑब्वियसली आप तो अपनी जगह। तो बहुत अच्छे से गाइड करती है, और मेरा ये मानना है कि मेरी एक छोटी सी सक्सेस का मेजर रीजन मेरे मेंटर, ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली चीफ सर, यानी कि आप। थैंक यू, तो थैंक यू, मेरे थैंक को यू। सच में ऐसा लगता है कि आपके पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल और सिस्टमेटिक है, कि मुझे डिफिकल्ट टॉपिक्स पे बहुत इजी लगते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि जो भी मेरा रिजल्ट आया है, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं। और ये मैं आप लोग को बता दूं, ये आपने मुझे एकता अपने दिल की बात आपने बोल रही मुझे है। हमेशा आपने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, लेट डाउन हाँ, कभी फील नहीं होने दिया। और मैं आपसे हमेशा पूछने आती थी कि सर बिल्कुल बिल्कुल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, मुझे सच में मतलब मोटिवेशन बहुत मिली आपसे। नहीं, वैसे इसलिए ये बात थैंक तो, यू सो इस बात को लेकर तो मैं एकता के साथ एग्री करूंगा कि कोई बच्चा अगर मेरे पास आता है तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई उसके डाउट क्लियर हो और वो मोटिवेट मच। होके जाए, सो दैट बस जी जान लगा दे पढ़ाई में, क्योंकि अगर हमारे कुछ शब्दों से किसी का फायदा हो सकता है तो और क्या ही चाहिए। तो ये आपके सामने एकता थी। और एकता स्कोर्ड वेरी वेल। और एकता, आगे के फ्यूचर के लिए, और आगे के लिए यानी आपके फ्यूचर के लिए, CS प्रोफेशनल की जर्नी के लिए, आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बहुत अच्छे से आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करिए। आगे बहुत अच्छी तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहिए और बच्चों को गाइड करते रहिए। हो सकता है अगली बार फिर से हम आपसे मिलें, और हो सकता है अब आप प्रोफेशनल में 80+ 90+ मार्क्स भी ले आए। बस तो आप प्रोफेशनल में अपना प्लानर निकाल देना। वैसे ऑलरेडी ऑलरेडी प्लानर मार्केट में है और प्रोफेशनल में भी प्लानर है। तो प्लानर का, एक्चुअल में प्लानर को बच्चों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और बहुत अच्छा प्लानर, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से बच्चों के लिए। और दैट्स ऑल। चलो, थैंक यू सो मच एकता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जितने भी बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज इस पर्टिकुलर सेशन में कही हुई मेरी बातों को, एकता की बातों को प्लीज सीरियसली लीजिए। और देखिएगा, डेफिनेटली दिसंबर अटेम्प्ट आपका भी बहुत अच्छा जा सकता है, आपका भी बहुत अच्छा जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली बार आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाएं और हमारे साथ ऐसे ही सेशन को ज्वाइन करें। चलो, थैंक यू सो मच एकता, थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल। मिलते ओके हैं सर, फिर नेक्स्ट सेशन थैंक में। टेक केयर, यू। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।